कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम इसी बात के ऊपर करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, ओरेकल है, लव मैसेजेस है। ठीक है, बाकी हम करेंगे रीडिंग। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मैनिफेस्टेशन करना हमेशा शुरू रखिए। कमेंट्स भी कर सकते हैं एंड जो भी आप फील कर रहे हैं, फिर जो भी ग्रैटिट्यूड आपको यूनिवर्स को सेंड करना है, आप वो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज हम टैरो से देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स सी। बहुत से कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, 1 बाय 1 देखते हैं और हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलो, और बस हम 1-2 कार्ड से लेते हैं। तो चलो, इतने सारे कार्ड्स आ गए, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, ये मैंने रख दिया यहाँ पे एंड हियर वी गो। ओके, इस मेरी कैट भी आ चुकी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का ये साइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। तो ये जो व्यक्ति है, ये एक्चुअली आई थिंक कहीं ना कहीं पे दिल जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट दूसरी तरफ शांत भी है। यानी कि खुद से कुछ इस पर्सन को नहीं करना है, या फिर हम कहते हैं ना कि मलम पट्टी करना, तो उस चीज से ये व्यक्ति परहेज कर रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति को खुद ही किसी ने कुछ कहा हो भला बुरा, या फिर इस व्यक्ति की खुद की हालत खस्ता हो, या फिर भाई इसके वजह से किसी का दिल थोड़ा सा टूटा हो, लेकिन ये व्यक्ति किसी भी तरीके से पहल नहीं करना चाहता, या तो वो इंतजार कर रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसने खुद लौट आना चाहिए एंड इनसे बात करना शुरू करना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चीज़ें इस कदर बदलनी चाहिए कि लोगों ने इनको रीच आउट करना चाहिए, इन्होंने लोगों को नहीं। ठीक है, वो कार्ड यहाँ पे आ गया है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। भाई ये बेसिकली क्या हुआ है ना कि जो भी इनके साथ हुआ है, चाहे ये बात कल की हो या फिर पिछले हफ्ते की हो, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भुला नहीं पा रहे हैं। तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो मामूली बात है, मैंने कुछ कह दिया लेकिन इनके लिए वो चीज़ बिल्कुल भी मामूली नहीं है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच की ये एनर्जी। ठीक है, अगर हम 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखें यहाँ पे, तो बेसिकली ये व्यक्ति के हिसाब से अब तक शायद वो बहुत कुछ सुनते आए हैं या फिर बहुत कुछ झेलते आए हैं। तो अब ये व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ना कि कई बार हम कहते हैं कि अरे आज बहुत काम हुआ, या फिर अब और नहीं कर सकते काम, तो वो चीज़ हो रही है इस व्यक्ति के लिए। इनके हिसाब से या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन किसी को दे दिया है, या फिर इनके हिसाब से कोई उनका इतना ख्याल नहीं रख रहा है जितना कि किसी ने रखना चाहिए था। जी, तो वो कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में, दिल में ज़रूर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है कि भाई क्या होता है फिर, कैसा होता है मेरी कैट, गॉड ब्लेस यू, क्या होता है फिर, कैसे होता है जब कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, या फिर हम कहते हैं कि भाई हम अकेले पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है एंड कहीं ना कहीं नाराज भी दिख रहे हैं, या फिर इनको शायद लग रहा है कि आप बेपरवाह हो गए हो, यानी कि आपको इनकी फिक्र नहीं है और आप अपने इनको अकेले छोड़ दिया है, या फिर आपके पास अपने दोस्त हैं, अपने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप सुख दुख बांटते हो, लेकिन ये व्यक्ति जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा अटेंशन दिया, आपने उन्हीं को अकेले छोड़ दिया, ऐसा कहीं ना कहीं इनका कहना हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे इनकी सोच हमें दिखती है, इनके ख्याल हमें दिखते हैं, जो विश हैं, जो इच्छा इनकी वो दिखती है। ये चाहते हैं एक्चुअली कि आपका दिल जीते, दोबारा से सब कुछ सही शुरुआत करे, या फिर आपको बता दे कि आपसे वो कितना प्यार करता है। तो इनको एग्जैक्टली नहीं पता कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, अभी भी आपके दिल में इनके लिए कितना प्यार है, बट कहीं ना कहीं दोबारा से वापस से आपका दिल जीतना चाहते हैं।
वी गॉट प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी। अगर हम इसे देखें तो इनके हिसाब से भाई वो मोमेंट आ चुका है या फिर आके गया है जब एक हम कहते हैं ना कि पैशन की परिसीमा हो चुकी है, तो वो यहाँ पे इनको लग रहा है। हो सकता है कि कुछ आपने जब कहा हो या फिर कुछ ऐसा मोमेंट आ गया हो जहाँ पे आपने इनको अकेला छोड़ दिया हो, तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं पे खटक रही है। या फिर अगर हम बात करते हैं रोमांस की, बात करते हैं सेक्सुअलिटी की, तो ये व्यक्ति चाहता है कि इस पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और ये आप हमेशा ध्यान में रखें। तो ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति आपको भूल गया है, बट मे बी इस व्यक्ति ने अब जिंदगी में और जितने भी सवाल हैं उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है, ऐसा कहीं ना कहीं इनका कहना हो सकता है। द मून यानी कि पाइसेस, मीन राशि, पर इनके हिसाब से अब ये हमेशा के लिए तो वो चीज़ नहीं कर सकते ना, तो इनके लिए इनके भी कुछ सवाल है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है या फिर जो सोचना शुरू है, मे बी पहले दिल से सोचते थे अब दिमाग से सोच रहे हैं, वो डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली अगर वो अपने दिमाग से कुछ कर रहे हैं तो क्यों उनके ऊपर गुस्सा होना, वो चीज़ आती है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके हिसाब से आपने शायद इनको अकेला छोड़ दिया है और फिर आपने इनसे बात करना है, मोस्टली रोमांटिक बात करना बंद कर दिया है। तो इनका जो एक कहना है कि भाई क्या आपने ऐसा किया है, नहीं किया है, बिल्कुल किया, एंड बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से अब शायद वो अकेले पड़ चुके हैं। यानी हम इस कार्ड से देख रहे हैं कि अब क्या करें इनको नहीं पता। अगर इनका कहीं पे ब्रेकअप हो चुका हो या फिर आपने इनसे बात ही करना बंद कर दिया हो और आप कह रहे हैं कि आप क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वही सोच रहे हैं कि दोबारा कैसे रिस्टार्ट किया जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो चाहे इसके लिए वेट ही क्यों ना करना पड़े, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, उसके लिए भी इंतज़ार करना उनके लिए सही है, इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, कैसे भी करके इनको आपका दिल जीतना है, तो चाहे फिर वेट करे, जल्दबाजी करे, आपको कोई गिफ्ट दे, आपसे गिफ्ट ले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि भाई जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो शुरू हो जाए। कई बार हम कहते हैं ना कि व्हील हमेशा चलते रहता है, तो इनके हिसाब से कहीं पे अटक गया है इनके लिए व्हील, इसलिए आप शायद एनर्जी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये चाहते हैं कि भाई एनर्जी जो है वो आगे बढ़े एंड जो भी इनकी ज़िंदगी में मूवमेंट आ चुका था वो नेक्स्ट हो जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है, उनके हिसाब से भाई हो सकता है इन्होंने कुछ गलती की हो सकता है इन्होंने कुछ भला बुरा कहा हो, या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बहकाव में आके शायद ऐसे उन्होंने किया हो, तो लेकिन उसके लिए आप इनको माफ़ कर सकते हैं या फिर इनको डांट तो सकते हैं। तो इनसे कोई तो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए ताकि ये जो है व्यक्ति या तो पश्चाताप करे या तो मूव ऑन करे अपनी ज़िंदगी में। वी गॉट द फाइनल कार्ड जो कि है जस्टिस यानी कि लीब्रा, तुला राशि। भाई बेसिकली व्यक्ति चाहता है कि आप सारी सिचुएशंस को समझें, ओके। ऐसे नहीं कि बस अरे आप तो सिग्नल तोड़ते हुए दिखे, अरे लेकिन अगर ये किसी को ब्लड देने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई इमरजेंसी इसलिए उन्होंने सिग्नल तोड़ा, तो फिर चीज़ें अलग बन जाती है। तो वही अगर उन्होंने कोई बात की है, क्यों की है, उसके पीछे क्या वजह थी, ये चाहता है कि आप इस बात को 100% समझें। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठीक है। एंड लेट्स सी कि ये ओरेकल हमें क्या बताती है। जो पहला ओरेकल हमें मिला है वो है भाई बर्थ, यानी कि दिस इज अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग, एम्ब्रेस द न्यू लाइफ दैट विद ओपन आर्म्स। तो कहीं ना कहीं के हिसाब से ज़िंदगी ने एक नया मौका दिया है और इस नए मौके को ये ज़िंदगी में गंवाना नहीं चाहते। हो सकता है कि इस पर्सन की कहीं पे ट्रांसफ़र हुई है या फिर नया जॉब मिल गया है, लाइकवाइज, तो ये भी आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कहीं पे हुआ है, आपको लग रहा है कि भाई इनका कहीं किसी से कनेक्शन बन चुका है, तो क्या सच में है या नहीं है, ये भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सेकेंड है वो है मूव, यानी कि गेट अप एंड एक्टिव, ट्राई जेंटल एक्सरसाइज। तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इस बात को समझे, अगर ये कोई चीज़ आपको बता रहे हैं तो एग्जैक्टली उसके पीछे नेगेटिविटी है या फिर क्या है, तो ये भी आप कहीं ना कहीं जाने, ऐसी भी इनकी कोशिश हो रही है। वी गॉट थर्ड कार्ड जो कि है गाइड्स। तो यहाँ पे आपके गाइड्स जो कह रहे हैं, क्या आप एग्जैक्टली अपने गाइड्स की सुन रहे हैं या फिर बस उल्टा सीधा जो भी आपको लगा उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो आपको जोड़ने वाली चीज़ है, म्यूज़िक जो आप दोनों को जोड़ती थी, आप दोनों का फेवरेट म्यूज़िक, वो आप क्यों नहीं सुनते, या फिर ऐसा क्या हो गया है कि आप उस म्यूज़िक को सुनना आपने बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके ख्याल में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई, आई लव दैट आई एम ऑलवेज
smiling when I wake up by your side. तो इनको बहुत अच्छा लगता है जब भी ये आपकी याद में अपनी आंखें खोलते हैं, या फिर जैसे आंखें खोलते हैं तो आपकी स्माइल उन्हें याद आती हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं, ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं बार बार। I love that you always have new original ideas. आपकी जो आइडियाज़ है वो हमेशा ओरिजिनल रहते हैं, नए रहते हैं, ये उनको बहुत पसंद है। I love spending time. Okay. I love spending the holidays with the open person I love the most. तो ऐसा व्यक्ति जिनको ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसके साथ समय बिताने को बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप ही को वो। And you share your passions with me, तो आप इनके साथ आपके सारे जो पैशन जो है, या फिर आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग है, वो शेयर करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। So it's Anushka Reddy. I hope it will resonate.